नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इस देश में हर जांच आयोग न्याय देने के लिए बनता है या जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए बनता है? जरा सोचिए, जब कहीं दंगा होता है, पुलिस फायरिंग होती है या सरकार और जनता के आमने सामने आ जाते हैं, तो सरकार सबसे पहले क्या बोलती है? जांच होगी, आयोग बनेगा, एसआईटी बनाई जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये शब्द आपने कितनी बार सुने होंगे। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ऐसे कितने आयोग आपको याद हैं जिनकी रिपोर्ट आने के बाद सचमुच दोषियों पर सजा कार्रवाई हुई है या उनकी सजा मिली है? क्योंकि हमारे देश की राजनीति में कई बार आयोग बनते हैं, रिपोर्ट भी बनती है, लेकिन उसके बाद फाइलें अलमारी में चली जाती हैं, सरकार बदल जाती है, मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार वही खड़े रह जाते हैं न्याय का इंतजार करते हुए। साल बीत जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और अचानक एक नई सरकार आती है, अलमारी खुलती है, धूल जमी हुई फाइल बाहर निकलती है और वही रिपोर्ट जिसे कभी जनता से छिपा दिया गया था, वह अचानक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही फाइल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 33 साल तक दबी रही। एक ऐसी घटना जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि सच सामने आएगा, लेकिन सच 33 साल तक जनता से दूर रहा। और अब जब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में यह रिपोर्ट रखी गई है, तो सिर्फ एक फाइल नहीं खुली, पूरे बंगाल की राजनीति हिल गई है। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं है, यह कहानी पूरे भारत की राजनीति को समझाती है। क्योंकि यह रिपोर्ट सिर्फ यह नहीं बताती कि 1993 में क्या हुआ था, यह रिपोर्ट यह भी पूछती है कि 1993 के बाद क्या हुआ, किसने न्याय को रोका, किसने रिपोर्ट दबाई और किसने पीड़ित परिवारों को 33 साल तक इंतजार करवाया। यही वजह है कि आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास की बात नहीं करेंगे, हम राजनीति की परतें खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक 33 साल पुरानी रिपोर्ट आज बंगाल की राजनीति का सबसे बढ़िया हथियार बन चुकी है। लेकिन पहले चलते हैं 21 जुलाई 1993, उस दिन जिसने बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, अब जरा मेरे साथ 33 साल पीछे चलिए। तारीख है 21 जुलाई 1993। जगह है कोलकाता का धर्मतला। सड़कों पर हजारों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उतर चुके हैं। उनकी मांग थी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च। उस समय बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। आप खुद सोचिए, जब एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी हो, दूसरी तरफ पुलिस की भारी तैनाती हो, तो माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। धीरे धीरे नारेबाजी तेज हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा और फिर वह हुआ जो किसी लोकतंत्र में आखिरी विकल्प होना चाहिए। पुलिस ने गोलियां चला दी। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई और जब धुआं छटा तो खबर आई कि 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो चुकी थी। 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो चुकी थी। सोचिए, सुबह जो लोग घर से निकले थे, शाम तक उनकी लाशें घर पहुंची। किसी मां ने अपना बेटा खो दिया, किसी बहन ने भाई, किसी पत्नी ने अपना पति और किसी बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ऐसी घटना आपके परिवार के साथ होती तो आपको क्या उम्मीद होती? यही ना कि सरकार दोषियों को सजा देगी, पूरी सच्चाई सामने आएगी और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उस समय भी यही वादा किया गया, कहा गया जांच होगी, सच्चाई सामने लाई जाएगी और इसी उम्मीद के साथ न्यायमूर्ति सुशांत कुमार चटर्जी आयोग का गठन हुआ। अब यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जब आयोग बना तो लोगों को लगा कुछ महीनों में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रही, राजनीति बदलती रही, लेकिन पीड़ित परिवारों की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। और यही मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, अगर किसी घटना के जांच में 33 साल लग जाए तो क्या उसे न्याय कहा जाएगा या इतिहास का सबसे लंबा इंतजार? यही सवाल आज फिर उठ रहा है, क्योंकि 33 साल के बाद वही रिपोर्ट जिसका इंतजार उन परिवारों ने किया, जिसका इंतजार उन बंगाल ने किया, वह अचानक विधानसभा के पटल पर रख दी जाती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी रिपोर्ट के सामने आने से शुरू नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि उन 33 सालों में सत्ता किस किस के हाथ में रही और फिर भी रिपोर्ट जनता तक क्यों नहीं पहुंची। यहीं से राजनीति की शतरंज शुरू होती है। अब अगले भाग में शायद इस पूरी कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ 1993 का नहीं रहेगा, सवाल उन सभी सरकारों का होगा जो उसके बाद सत्ता में आई। दोस्तों, अब यहीं से पूरी कहानी पलटती है। जरा सोचिए, अगर किसी आयोग की रिपोर्ट 33 साल तक जनता से दूर रही तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है,
सवाल यह भी है कि आखिर उसे 33 साल तक छिपाकर क्यों रखा गया। यही वह सवाल है जो आज पूरे बंगाल की राजनीति के बीचों बीच खड़ा है। अब जरा घटनाक्रम समझिए। सरकार बदल चुकी है, नई सरकार विधानसभा में आती है और अचानक 33 साल पुरानी चटर्जी आयोग की रिपोर्ट शुभेंदु अधिकारी सदन के पटल पर रख देते हैं। अब मैं पूछता हूं कि क्या सिर्फ रिपोर्ट रख देना काफी है? नहीं, क्योंकि रिपोर्ट रखने के साथ साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो बात कही वहीं से राजनीति की असली खेल शुरू होता है। उन्होंने कहा अगर पीड़ित परिवार चाहें तो इस पर पूरे मामले पर दोबारा एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर परिवार चाहें तो नई जांच भी शुरू हो सकती है। अगर परिवार चाहें तो आयोग ने जिस मुआवजे की सिफारिश की थी सरकार उस पर भी विचार करने के लिए तैयार है। अब यही रुकिए, यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल पैदा होता है। अगर आज 33 साल बाद एफआईआर की बात हो सकती है तो नई जांच की बात हो सकती है, मुआवजे की बात हो सकती है, तो फिर 33 साल तक यह सब क्यों नहीं हुआ? यही सवाल अब विपक्ष से पूछा जाएगा, और सिर्फ एक विपक्ष से नहीं, उन सभी सरकारों से जो इन 33 सालों में सत्ता में रही। अब जरा राजनीति की गणित देखिए। 1993 में घटना हुई, उस समय वाम मोर्चा की सरकार थी। फिर बंगाल में राजनीति बदली, नई सरकार आई, लेकिन क्या पीड़ित परिवारों को वह न्याय मिला जिसके वादा किया गया था? क्या आयोग की रिपोर्ट जनता के सामने रखी गई? क्या आयोग की हर सिफारिश लागू हुई? अगर जवाब हां है तो उसके रिकॉर्ड सामने आने चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो फिर जनता सवाल पूछेगी। दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, सत्ता बदलना और व्यवस्था बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार सरकार बदल जाती है लेकिन फाइलें वहीं पड़ी रहती हैं, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन फैसले नहीं बदलते। और शायद यही वजह है कि आज यह 33 साल पुरानी रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रही, यह जवाबदेही की परीक्षा बन गई है। लेकिन मैं यहां एक और बात कहूंगा, रिपोर्ट को सदन में रखना अपने आप में अंतिम न्याय नहीं है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। अगर एफआईआर होती है, अगर जांच आगे बढ़ती है, अगर जिम्मेदार लोगों की भूमिका की कानूनी जांच होती है, अगर पीड़ित परिवारों को वह मिलता है जिसकी आयोग ने सिफारिश की थी, तभी लोग कहेंगे कि रिपोर्ट सिर्फ पढ़ी नहीं गई, उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अगर कुछ दिन राजनीति होगी, टीवी डिबेट होगी, भाषण होंगे और फिर यह फाइल दोबारा अलमारी में चली गई, तो जनता शायद यही कहेगी कि 33 साल पहले भी राजनीति हुई थी और 33 साल बाद भी राजनीति ही हुई। दोस्तों, यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल शुरू होता है। क्या यह न्याय की शुरुआत है या सिर्फ एक नया चुनावी नैरेटिव? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल बाकी है। क्या इस रिपोर्ट ने सिर्फ वामपंथ को कटघरे में खड़ा किया है या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से भी ऐसे सवाल पूछ दिए हैं जिसमें बचना आसान नहीं होगा? यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा विस्फोटक अध्याय। दोस्तों, अब तक हमने घटना समझी, 33 साल का इंतजार समझा और यह भी समझा कि रिपोर्ट आखिर सामने कैसे आई। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आखिर इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मुश्किल किसकी पड़ी? क्या सिर्फ वामपंथ की या कांग्रेस की भी या तृणमूल कांग्रेस की भी? मेरे हिसाब से अगर इस रिपोर्ट पर राजनीति होगी तो तीनों को सवालों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले वामपंथ, क्योंकि घटना 1993 की है, सरकार वाम मोर्चा की थी, पुलिस राज्य सरकार के अधीन थी, इसलिए सबसे पहला सवाल वहीं जाएगा। उस दिन हालात इतने बिगड़े कैसे? पुलिस फायरिंग तक नौबत क्यों पहुंची? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? और अगर पुलिस ने गोली चलाई तो आदेश किसके स्तर से आया? दोस्तों, यही सवाल आज फिर जिंदा हो गए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब आते हैं कांग्रेस पर। मैं यहां कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल पूछना लोकतंत्र में गलत नहीं है। जरा सोचिए, जिन 13 लोगों की मौत हुई वे किसके कार्यकर्ता थे? युवा कांग्रेस के। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के अपने कार्यकर्ता दिन दहाड़े पुलिस फायरिंग में मारे जाएं, तो वह पार्टी क्या करेगी? उस लड़ाई को आखिरी मंजिल तक नहीं ले जाती? क्या वह पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाती? क्या हर संसद सत्र में, चुनाव में, हर आंदोलन में इस न्याय की मांग नहीं करती? दोस्तों, यह सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस इन मुद्दे की उतनी मजबूती से उठाया जितनी उम्मीद उसके कार्यकर्ता को थी, या समय के साथ यह मुद्दा राजनीति की भीड़ में कहीं खो गया? इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना होगा। अब आते हैं तृणमूल कांग्रेस पर। यही शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने वर्षों तक 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया, इस घटना को अपनी राजनीति का बड़ा प्रतीक बनाया। लेकिन अगर आयोग की रिपोर्ट पहले से मौजूद थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगर आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी तो उन पर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकता था तो वह न्याय क्यों नहीं मिला? दोस्तों, यह सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा है। हर दल अपना जवाब देगा। कोई कहेगा यह न्याय की शुरुआत है, कोई कहेगा यह सिर्फ चुनावी राजनीति है। लेकिन जनता शायद एक ही सवाल पूछेगी, अगर रिपोर्ट थी तो कार्रवाई कहां थी?
अब मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या भारत की राजनीति में न्याय का मुद्दा सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई पार्टी विपक्ष में होती है और सत्ता में आते ही उसी मुद्दे की प्राथमिकता बदल जाती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर 33 साल क्यों लग गए? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, यह सवाल हर उस सरकार का है जिसने कभी कहा था हम न्याय दिलाएंगे। अब जनता देख रही है कौन सिर्फ भाषण देता है और कौन सचमुच कार्रवाई करता है, क्योंकि रिपोर्ट इतिहास बताती है लेकिन कार्रवाई इतिहास बदलती है। और शायद यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या इस रिपोर्ट से बंगाल की राजनीति सचमुच बदल जाएगी? क्या इससे चुनावी समीकरण बदलेंगे? क्या भाजपा को इससे फायदा मिलेगा? क्या कुछ दिन बाद यह मुद्दा भी ठंडा पड़ जाएगा? यह बात तय करेगी कि 33 साल पुरानी यह रिपोर्ट इतिहास बनेगी या भविष्य बदलेगी। दोस्तों, अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या एक 33 साल पुरानी रिपोर्ट सचमुच राजनीति बदल सकती है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर यह रिपोर्ट सिर्फ विधानसभा की कार्रवाई बनकर रह गई तो कुछ दिन टीवी डिबेट होगी, कुछ दिन सोशल मीडिया पर बहस होगी, फिर कोई नया मुद्दा आ जाएगा और यह रिपोर्ट भी दूसरी रिपोर्टों की तरह इतिहास का पन्नों में दब जाएगी। लेकिन अगर इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार सचमुच आगे बढ़ती है, अगर पीड़ित परिवार एफआईआर दर्ज कराते हैं, अगर जांच शुरू होती है, अगर अदालत तक मामला पहुंचता है, अगर दोषी तय होते हैं और अगर पीड़ित परिवारों को आयोग की सिफारिशों के अनुरूप न्याय मिलता है, तो दोस्तों यह सिर्फ एक केस नहीं होगा, यह भारतीय राजनीति की मिसाल बन जाएगा। अब जरा बंगाल की राजनीति को समझिए। अब भाजपा इस रिपोर्ट को सिर्फ एक दस्तावेज की तरह नहीं देख रही है, वह इसे राजनीतिक नैरेटिव की तरह पेश कर रही है। उसका संदेश साफ है। देखिए, 1993 में घटना हुई, वामपंथ सत्ता में था, फिर सरकार बदली लेकिन न्याय नहीं मिला। अब हम रिपोर्ट जनता के सामने ला रहे हैं, यानी भाजपा खुद को न्याय दिलाने वाली सरकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। अब दूसरी तरफ वामपंथ अपने उस दौर का जवाब देना होगा। कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि जिन लोगों की मौत हुई वे आपके अपने कार्यकर्ता थे, फिर यह लड़ाई आखिर अधूरी क्यों रह गई? और तृणमूल कांग्रेस से भी सवाल होंगे कि अगर रिपोर्ट मौजूद थी तो इतने वर्षों तक उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यह सवाल राजनीतिक है और इन पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय भी होगी। लेकिन एक बात तय है, अब गेंद राजनीति के पाले से निकलकर जनता के पाले में आ चुकी है, क्योंकि अब जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनेगी, जनता कार्रवाई देखना चाहेगी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस बार 33 साल पुरानी रिपोर्ट सिर्फ भाषणों में रह गई तो क्या फर्क पड़ेगा 1993 और 2026 में? क्या बदलेगा? चेहरे बदलेंगे, सरकार बदलेगी, नारे बदलेंगे, लेकिन क्या न्याय बदलेगा? यही असली सवाल है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव नहीं है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जवाबदेही है। सरकार बदलना लोकतंत्र है, लेकिन सरकार से जवाब लेना उससे भी बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए आज इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी फाइल कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उसमें न्याय की उम्मीद अभी भी जिंदा है तो उसे खुलना चाहिए। लेकिन फाइल खोलने से ज्यादा जरूरी है उस पर आखिरी पन्ने तक कार्रवाई होनी, वरना इतिहास फिर वही लिखेगा 1993 में गोलियां चली थी, 33 साल बाद रिपोर्ट आई, लेकिन न्याय फिर भी अधूरा रह गया। और अगर इस बार सचमुच कार्रवाई होती है तो शायद आने वाली पीढ़ियां ये लिखेंगी कि 33 साल देर हुई लेकिन न्याय ने आखिरकार दस्तक दे दी। दोस्तों, अब फैसला अदालत करेगी, सरकार करेगी और शायद सबसे बड़ा फैसला जनता करेगी। आपको क्या लगता है, क्या 33 साल बाद न्याय की शुरुआत है या फिर राजनीति का एक नया अध्याय? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको राजनीति की ऐसी गहराई से की गई पड़ताल पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम राजनीति की शतरंज समझते हैं। नमस्कार।